कल्पना कीजिए, तारीख थी 15 अगस्त 1947। आधी रात का वक्त। दुनिया सो रही थी और भारत अपनी आजादी की सांस ले रहा था। लेकिन उस जश्न की चीखों के पीछे एक डरावनी खामोशी भी छिपी थी, क्योंकि जिस भारत का हम जश्न मना रहे थे, उसका कोई पक्का नक्शा नहीं था। 552 रियासतें, 552 अलग अलग राजा और देश के टुकड़े होने का डर। सवाल सिर्फ आजादी का नहीं था, सवाल अस्तित्व का था। क्या यह देश एक रह पाएगा या ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा? इसी डर और उम्मीद के बीच डॉक्टर अंबेडकर और संविधान सभा के हाथ एक ऐसा दस्तावेज लिख रहे थे जो हमारे भूगोल और हमारे भविष्य दोनों को बदलने वाला था। यह कहानी है भारतीय संविधान के भाग 1 और भाग 2 की, अनुच्छेद 1 से 11 की। वो 11 लाइनें जिन्होंने तय किया कि हम कौन हैं और हमारी जमीन क्या है। कहानी शुरू होती है अनुच्छेद 1 से। संविधान के पहले पन्ने पर एक जंग छिड़ी थी, नाम की जंग। कुछ लोग चाहते थे कि देश का नाम इंडिया हो, जो आधुनिकता का प्रतीक था। कुछ चाहते थे भारत, जो हमारी जड़ों से जुड़ा था। बहस लंबी चली, लेकिन फैसला एक समझौते पर हुआ। इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। ध्यान दीजिए, संघ यानी यूनियन, फेडरेशन नहीं, अमेरिका की तरह नहीं, जहां राज्य जब चाहे अलग हो सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने साफ कर दिया था, यह समझौता नहीं है, ये एक शादी है जिसमें तलाक की कोई गुंजाइश नहीं। भारत एक ऐसा संघ है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। राज्य विनाशी है, लेकिन संघ अविनाशी है। सोचिए, उस वक्त यह लिखना कितना बड़ा जोखिम था, जब देश पहले ही बंटवारे की आग में जल रहा था। लेकिन खतरा सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी था। क्या होगा अगर कल को कोई राज्य कहे कि मुझे भारत के साथ नहीं रहना? या क्या होगा अगर हमें नक्शे पर नई लकीरें खींचनी पड़े? यहीं आता है संविधान का सबसे खतरनाक और ताकतवर हथियार, अनुच्छेद 3। ये अनुच्छेद संसद को, यानी दिल्ली में बैठी सरकार को, भगवान जैसी ताकत देता है। संसद किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, उसकी सीमाएं बदल सकती है, उसे 2 हिस्सों में तोड़ सकती है या 2 राज्यों को जोड़ सकती है। और सबसे डरावनी बात, इसके लिए उस राज्य की मर्जी मायने नहीं रखती। संसद नक्शे पर लकीरें खींच सकती है, जैसे कोई कागज पर चित्र बनाता है। यह अनुच्छेद 3 ही था जिसने 1956 में भारत का पूरा नक्शा बदल दिया, जिसने बंबई को महाराष्ट्र और गुजरात में तोड़ा, जिसने पंजाब और हरियाणा को अलग किया। यह ताकत इसलिए दी गई थी ताकि भारत के अंदर के नक्शे भले ही बदल जाएं, लेकिन बाहर की लकीर जो हमें दुनिया से अलग करती है, वो पत्थर की लकीर रहे। अनुच्छेद 2 संसद को ताकत देता है कि वो बाहर से नए क्षेत्रों को भारत में शामिल कर सके, जैसे बाद में सिक्किम भारत का हिस्सा बना। लेकिन अनुच्छेद 3 घर के अंदर की कहानी है। यह बताता है कि इस देश में मिट्टी तो राज्यों की है, लेकिन उस मिट्टी की आत्मा सिर्फ भारत है। अब जरा 1947 के उस मंजर को याद कीजिए। सरहद पर एक ट्रेन खड़ी है, उसमें लाशें हैं या जिंदा लोग कहना मुश्किल है। लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर एक ऐसी जमीन की तरफ भाग रहे थे जिसे वो अपना देश कह सके। उस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह नहीं था कि जमीन किसकी है, सवाल यह था कि इस जमीन के नागरिक कौन है भारतीय। संविधान का भाग 2, नागरिकता, इसी सवाल का जवाब था। अनुच्छेद 5 से 11। यह कानून की किताब का सबसे भावुक हिस्सा है। उस समय अफरा तफरी थी, कोई पाकिस्तान से आ रहा था, कोई भारत से जा रहा था। संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 5 में लिखा, जो भारत में जन्मा है या जिसके माता पिता यहाँ जन्मे हैं, वो भारतीय है। लेकिन उन लाखों शरणार्थियों का क्या जो अपनी जान बचाकर पाकिस्तान से आए थे? उनके लिए बना अनुच्छेद 6। एक तारीख तय की गई, 19 जुलाई 1948। इस तारीख ने लाखों जिंदगियों को 2 हिस्सों में बांट दिया। इससे पहले जो आ गया वो सीधे भारतीय, जो उसके बाद आया उसे रजिस्ट्रेशन के लिए कतारों में खड़ा होना पड़ा। लेकिन कहानी में एक और मोड़ था, एक ऐसा दर्दनाक मोड़ जिसका जिक्र अनुच्छेद 7 में है। सोचिए उस इंसान के बारे में जो डर के मारे 1947 में पाकिस्तान भाग गया, लेकिन वहां जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी। उसका असली घर तो भारत है। वो वापस लौटा। क्या उसे अपनाया जाएगा?
संविधान ने कहा, हाँ, लेकिन शर्तों के साथ। यह अनुच्छेद 7 उन लोगों की घर वापसी की कहानी है जो भटक गए थे। फिर आता है अनुच्छेद 9। यह बहुत सीधा है, लेकिन बहुत सख्त। अगर आपने अपनी मर्जी से किसी विदेशी देश की नागरिकता ले ली, तो आपकी भारतीय नागरिकता उसी पल खत्म। भारत में वफादारी बंट नहीं सकती। आप एक साथ 2 नावों में सवार नहीं हो सकते। यहाँ सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता का नियम है। अमेरिका की तरह नहीं, जहाँ आपके पास देश और राज्य की अलग अलग नागरिकता हो। भारत में आप चाहे पंजाब में रहें या तमिलनाडु में, आप सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं। यह अनुच्छेद 9 हमारे भाईचारे की, हमारी एकता की गारंटी है। लेकिन 1950 में संविधान लागू होने के बाद क्या? भविष्य में कौन भारतीय बनेगा? क्या यह नियम हमेशा के लिए पत्थर की लकीर रहेंगे? नहीं। संविधान निर्माताओं को पता था कि वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, को बना सके या बदल सके। इसी अनुच्छेद 11 की ताकत का इस्तेमाल करके संसद ने 1955 का नागरिकता कानून बनाया, और इसी के तहत आज भी यह तय होता है कि कौन इस देश का हिस्सा है और कौन नहीं। CAA हो या NRC, ये सारी बहस, ये सारे बदलाव इसी अनुच्छेद 11 की देन है। आज जब हम भारत का नक्शा देखते हैं तो हमें सिर्फ लकीरें दिखती हैं, लेकिन अनुच्छेद 1 से 4 तक उस नक्शे को बनाने की कहानी है, और अनुच्छेद 5 से 11 तक उस नक्शे में रंग भरने वाले लोगों की कहानी है। यह वो 11 अनुच्छेद हैं जिन्होंने 565 टुकड़ों को जोड़कर एक अखंड भारत बनाया, जिन्होंने करोड़ों बेघर लोगों को एक पहचान दी। यह संविधान सिर्फ स्याही और कागज नहीं है, यह उन पूर्वजों का वादा है कि चाहे सरकारें बदलें, चाहे नक्शे बदलें, लेकिन इंडिया यानी भारत हमेशा अमर रहेगा।